बच्चों में आज कक्षा 8 का पाठ शांति, जिसके लेखक हैं विष्णु सखाराव खंडेकर, पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़ा एक सन्यासी मन ही मन कह रहा है, हे ईश्वर, आप प्रकाश वाले हो। धरती का अंधकार तो आप नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर रहने वाले लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे। शांति के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग और सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह की पेट पर खरगोश खेलता हो। एक चील अपने घोंसले से झांककर सूरज को देख रही थी। चील अपने बच्चे से बोली, चकुला देखो बेटा, अब शिकार पर जाने का समय हो गया है। मैं पल भर में लौट आऊंगी। कल तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे पंख कमज़ोर हैं। कोई तुम्हें इशारा करके अपनी ओर बुलाए और गीत गाकर वह तुम्हें बहकाएगी तो तुम्हें मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी, समझे। सपोला माने, चकुले ने प्रश्न किया। सांप का बच्चा। यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी। सांपों के साथ हमारी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। दुश्मनी से मतलब? सांप चील का दुश्मन होता है, दुश्मन को मारा जाता है। क्यों? पेट के लिए? फिर हम कुछ और खा लें। तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरी कोख में आ गए हो। चील ने आकाश में छलांग लगाई। एक भील धनुष बाण लेकर अपनी झोंपड़ी से निकल रहा था। अपने प्यारे बेटे को चूमकर बोला, कल तुम जंगल में रंग बिरंगे फूलों को बटोरते दूर तक भटक रहे थे ना। आज वैसी हरकत मत करना। कल तुमने चकुला चील का बच्चा लाने की जिद की थी ना। आज मैं उसे पकड़कर जरूर ला दूंगा। फिर तुम उससे जी भरकर देख लेना और उससे खेलना। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया था तो रो रो कर माँ की आंखें सूज आई थीं। भील ने अपने बेटे को समझाया, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुमने मेरे यहाँ जन्म लिया। सपोले सांप के बच्चे को कहते हैं, ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, धूप तेज हो चुकी है, चलो अपने घर चलो। माँ गुस्से में थी, बोली, नहीं, और थोड़ी देर रुक जाओ। भील के आने का समय हो चुका है। मैं उसे काटे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा। मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितना बार कूदता फांदता रहता हूँ। तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुम मेरी गोद में आए। यदि तुम उसे काटोगी तो क्या उसका बेटा नहीं रोएगा। सपोले ने माँ से प्रश्न किया, मनुष्य की तो हमारी जाति एक थोड़ी ही है। सांपी ने सपोले से कहा, मैं अभी आ जाऊंगी, तू अपना ख्याल रखना, सावधान रहना। भील आसमान की ओर नज़र गड़ाकर खड़ा था। उसे चील का चकुला नजर आया। धनुष से तीर छूटा। उसी वक्त सांपिन ने उसे काटा। दूसरे ही क्षण सपोले पर चील टूट पड़ी। सन्यासी अपनी कुटिया की ओर लौट रहा था कि अचानक चील, सांप और आदमी एक दूसरे की बगल में सोए थे। किसी को किसी का डर नहीं था। कितना सुंदर दृश्य था। मेरी तपस्या की ही विजय है ये। वह आगे बढ़ा और सहसा चौंक उठा। उसने तीनों के शव देखे। उसके हाथ से कमंडल छूट गया। शर्मिंदा होकर उसने अपनी आंखें धरती में गड़ाई। उसकी आंखें धीरे धीरे बरसने लगी। अब बच्चों इसके शब्दार्थ सुनो ध्यान से। अर्ध्यदान मतलब सूर्य को जल देना। संहारक मतलब मारने वाला। दावा नल का अर्थ है जंगल की आग। प्रकाशमान का अर्थ है प्रकाश वाला। अनुगामी का अर्थ है पीछे पीछे चलने वाला। अमन का अर्थ है शांति, सुख, चैन। सतर्क का अर्थ है सावधान। सपोला का अर्थ है सांप का बच्चा। प्रलोभन का अर्थ है लालच। निर्वित होकर, निपट कर। आखेट, शिकार। चकुला है चील का बच्चा। आघात है बहुत गहरी। स्वच्छंद है स्वतंत्र। अभिन्न का है जो भिन्न ना हो। बच्चों, ये पाठ आपका ख़त्म हो गया। धन्यवाद।